हेलो बच्चों, जैसा कि हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन कर रहे थे, तो चलिए देखते हैं। जैसे छठा क्वेश्चन है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का हमें अवकलन करना है। तो यहाँ आप ये देख पा रहे हैं, ये दोनों किस में है? गुणे में है। कोई भी चीज़ें अगर गुणे में होती हैं तो उनका अवकलन हम कैसे करते हैं। जैसे यहाँ देखें, ये क्या है? ये फर्स्ट और ये क्या है? सेकेंड। इन दोनों को हमें क्या करना है? अवकलन। तो कोई भी चीज़ें, कोई भी दो चीज़ें अगर गुणे में है तो इनका अवकलन कैसे करेंगे? ये होता है प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन। तो ये क्या होता? फार्मूला। अब अगर कोई भी दो चीजें किस में हैं? गुणे में, तो क्या आता है? प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन। तो यही फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब जैसे इसको हम मान लेते हैं y इक्वल टू, क्या मानेंगे? y इक्वल टू, यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको क्या मान लें? सेकेंड। अब इसका हमें यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्या आएगा? प्रथम फार्मूला प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन। तो ये फर्स्ट है, ये क्या है? सेकेंड है। तो यहाँ क्या करेंगे? फर्स्ट गुणे द्वितीय का अवकलन, क्या है? द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे यानी सेकेंड द्वितीय गुणे, यहां से आएगा द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन। तो प्रथम क्या है? डी बाई डी एक्स और फर्स्ट क्या है? कॉस एक्स क्यूब है। तो यहां से क्या करेंगे? कॉस एक्स क्यूब। अब यहां से देखिए, अब जैसे कि हमें ये पता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, क्या होता है? कॉस एक्स। और डी बाई डी एक्स और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का, क्या होता है? साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या है? यहाँ क्या है? कॉस क्यूब। अब देखो यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। हम इसको इस तरह कर सकते हैं, ये क्या है? साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है। हम इसको डायरेक्ट यहाँ साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं? तो हम इसके जगह हम क्या करेंगे? साइन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को हम यहाँ लिखेंगे साइन एक्स की पावर 5 का क्या कर दें? होल स्क्वायर कर दें। क्या कर दें? होल स्क्वायर कर दें। अब यहाँ देखिए, अब हम यहाँ साइन एक्स की पावर 5 को क्या मान लेंगे? टी मानेंगे। और यहाँ डी वाई डी एक्स और कास एक्स क्यूब, क्योंकि हमें कास एक्स का अवकलन पता, कास एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से एक्स क्यूब के जगह यहाँ से हम एक्स क्यूब इक्वल टू क्या मान ले? पी मान ले। तो यहाँ ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ आएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? कास एक्स क्यूब। अब देखिए डी बाई डी एक्स और साइन यक्स की पावर 5 की जगह हम क्या रखेंगे? टी। इसको माने हैं, माना साइन एक्स की पावर 5 इक्वल टू क्या है? टी है। तो यहाँ क्या करेंगे? इसके जगह क्या रखेंगे? टी रखेंगे। स्क्वायर लगा, क्या लगाएंगे? स्क्वायर। अब ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ टी है तो यहाँ क्या होना चाहिए? डी टी होना चाहिए। तो इसके वजह से हम यहाँ डी टी और डी टी का ऊपर नीचे क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। और साथ में यहाँ से क्या आएगा? साइन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 और यहाँ से क्या आएगा? डी बाई डी एक्स और यहाँ क्या है? कॉस, ये क्या है? कॉस एक्स क्यूब के जगह क्या रखेंगे? पी रखेंगे। तो यहाँ क्या आएगा? पी। अब ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ पी है तो यहाँ क्या होना चाहिए? डीपी होना चाहिए। इसकी वजह से हम यहाँ डीपी और डीपी का ऊपर नीचे क्या करा दिया? मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहाँ से ये समझिए, ये क्या आएगा? कॉस एक्स क्यूब। अब इस dt को यहाँ लाएंगे, dx को यहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा? d बाई डी टी। यहाँ टी स्क्वायर था, इसीलिए हम dt और dt के ऊपर नीचे क्या कराए हैं? मल्टीप्लाई कराए हैं, क्योंकि टी स्क्वायर का अवकलन यक्स के सापेक्ष अवकलन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से dt को यहाँ लाएंगे, dx को यहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा? टी स्क्वायर और क्या आएगा? d बाई डी एक्स। और इस t के जगह हम क्या रखेंगे? साइन, क्या रखेंगे? साइन यक्स की पावर 5 और फिर प्लस का क्या आएगा? साइन यक्स की पावर 5 इन। अब
अब यहाँ देखेंगे ये क्या है, डी बाई, इस डी पी को यहाँ लाएंगे और डी एक्स को यहाँ ले जाएंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी पी, और ये क्या हो जाएगा कॉस पी, और डी बाई डी एक्स, इस डी एक्स को इसके जगह और डी पी को इसके जगह। अब इस पी के जगह, इस पी के जगह हम क्या रखेंगे, एक्स क्यूब, फिर से रखेंगे ना एक्स क्यूब। अब ध्यानपूर्वक समझना, यहाँ से क्या आएगा कॉस एक्स क्यूब, क्या है कॉस एक्स क्यूब, टी स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2t, जैसे कि आपको पता है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का अवकलन क्या होता है n एक्स की पावर n माइनस 1, पावर पहले बाहर आती थी उस पावर से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो टी स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा 2t आएगा। अब यहाँ ध्यानपूर्वक समझिए, हमें किसका अवकलन पता है, साइन एक्स का अवकलन पता है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, यहाँ क्या दिया साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स की पावर 5, तो जो एक्स की पावर 5 है इसको भी हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं डी बाई डी एक्स, और ये क्या है साइन, और इसको अगर हम कुछ मान लें, क्या मान लें, यहाँ इसको टी माना उसको पी माना, इसको फिर से हम क्या मान लें टी मान लें, कोई दिक्कत, फिर से टी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स की पावर 5 की जगह क्या करेंगे टी रखेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ साइन टी है तो यहाँ क्या होना चाहिए डी टी होना चाहिए, क्योंकि साइन एक्स की पावर 5 का हम अवकलन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए एक्स की पावर 5 को हम फिर से क्या मान लिया टी मान लिया। तो x की पावर 5 को हमने t माना, तो x की पावर 5 की जगह क्या रखेंगे t रखेंगे, और ये साइन t का अवकलन x के सापेक्ष नहीं हो पाएगा, इसलिए साइन t की वजह से हम यहाँ फिर से dt और dt का ऊपर नीचे क्या कराएंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, और यहाँ से क्या आएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5, और ये क्या आएगा कॉस p का p के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या होगा माइनस का क्या आएगा साइन p आएगा, और x क्यूब का अवकलन क्या होगा 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर क्या होगी पावर पहले बाहर आएगी फिर उस पावर से एक क्या कर देंगे घटा देंगे, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ समझिए यहाँ से क्या आएगा कॉस एक्स क्यूब, और ये क्या है इनटू 2, और इस t के जगह हम क्या रखेंगे इसको रख देंगे, ये जो हम माने हैं पहले से, तो इसके जगह हम क्या रखेंगे यहाँ से आएगा साइन x की पावर 5 को हमने t माना था तो t रख दिया इनटू, अब यहाँ ध्यानपूर्वक समझो d बाई इस dt को इसके जगह और dx को इसके जगह रखेंगे तो d बाई dt, और ये क्या हो जाएगा साइन t हो जाएगा, और यहाँ से क्या है साइन t, यहाँ से क्या है d बाई dx, यहाँ क्या चला जाए dx, और इस ये क्या है dt बाई dx होगा, और इस t के जगह हम क्या रखेंगे x की पावर 5, क्योंकि हम फिर से x की पावर 5 को t माने थे ना, तो इसके जगह हम क्या रखेंगे x की पावर 5, क्या रखेंगे x की पावर 5, और प्लस का क्या आएगा साइन, आगे क्या है साइन स्क्वायर x की पावर 5, और इनटू माइनस का क्या है साइन, और इस p के जगह क्या रखेंगे x क्यूब, क्या रखेंगे x क्यूब रखेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा x क्यूब, और गुणे में क्या आएगा 3x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, फिर करेंगे यहाँ से पूरा इस 2 को शुरू में लेते हैं 2 cos x क्यूब, और इनटू क्या है इनटू है साइन x की पावर क्या है 5 है, और यहाँ समझिए साइन t का अवकलन t के सापेक्ष क्या होगा, साइन x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है cos x होता है, तो साइन t का अवकलन क्या होगा cos t, क्या आएगा cos t आएगा। अब इस t के जगह हम क्या रखेंगे, क्योंकि हम फिर से माने ना x की पावर 5, तो हम क्या रखेंगे x की पावर 5 कर देंगे। अब यहाँ ध्यान पर साइन t का अवकलन cos t, और t की जगह हम x की पावर 5 रखेंगे, और x की पावर 5 का अवकलन क्या होगा 5x की पावर क्या आएगा 4 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5, और देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस आ जाएगा, और साइन स्क्वायर x की पावर 5, और इनटू क्या आएगा इनटू आएगा साइन x क्यूब, और इनटू क्या है 3x स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब यहाँ से आंसर अगर हम मिलाना चाहें तो मिला लेंगे, यहाँ से क्या है ये 2 है और 2 के बाद क्या है ये 5 है, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 पंजे 10, क्या आएगा 10, 2 पंजे 10, और ये क्या है x की पावर 4 को इधर लाएंगे, फिर हम उसी तरह लिख देंगे। अब ध्यानपूर्वक समझिए 2 पंजे 10 x की पावर 5, और यहाँ लिखा क्या है cos, ये क्या है cos x क्यूब
इंटू क्या है साइन एक्स की पावर 5 और इंटू क्या है कास एक्स की पावर 5 है। क्या लिखा है कास एक्स की पावर 5 और माइनस ये क्या है माइनस, इसको ऊपर बाहर ले आएंगे तो ये क्या होगा 3x² इंटू क्या है साइन एक्स क्यूब इंटू साइन 3x², इसको लिख लो साइन एक्स क्यूब और इसको बाद में लिख देंगे तो यहाँ से क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो यही आपका क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा d/dx। अब इसका आंसर चेक करते हैं कि आंसर कैसे आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप एक बार मिला सकते हैं। तो यही आपका क्या है आंसर है। अब जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है 2 अंडर रूट काट x², तो इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम इसको मानेंगे y √, यानी 2 क्या आएगा कॉट x²। अब जैसे कि आपको पता है d/dx कॉट x का अवकलन क्या होता है माइनस का क्या आएगा कोसेक स्क्वायर x, कॉट x का अवकलन माइनस का कोसेक स्क्वायर x। तो हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन अगर करेंगे तो क्या आएगा dy/dx, क्या आएगा dy/dx और ये क्या आएगा 2 अंडर रूट क्या आएगा कॉट x²। अब जैसा कि आपको पता है इस 2 को पहले क्या करेंगे बाहर, क्या करेंगे d/dx अंडर रूट क्या लिखेंगे कॉट x², क्या लिखेंगे कॉट x² लिखेंगे। अब जैसे कि आपको पता है किसी भी चीज में अगर अंडर रूट लगा तो उसका मतलब उसकी पावर कितनी 1/2। तो यहां से हम क्या करेंगे 2d/dx अंडर रूट। अब इसका अगर हम अंडर रूट हटा दें, इसमें क्या लगा था अंडर रूट लगा था, अगर हम इसका अंडर रूट हटा दें तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी होगी 1/2 होगी। क्या होगी 1/2 होगी। तो यहां से ये देखिए अब इसको हम क्या मानेंगे t मानेंगे, तो यहां से इसको t मान के लगाएंगे तभी आएगा। तो यहां लिखेंगे माना कॉट x² इक्वल टू क्या मानेंगे t मानेंगे। तो यहां से आएगा 2d/dx और काट x² के जगह क्या लिखेंगे t और इसकी पावर कितनी है 1/2, कितनी है 1/2। अब ध्यानपूर्वक समझो यहाँ t है यहाँ क्या है dx है, तो इस t का x के रिस्पेक्ट में अवकलन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ t है तो यहाँ भी dt होना चाहिए, इसलिए हम dt और dt का ऊपर नीचे क्या कराएंगे मल्टीप्लाई कराएंगे और इस dt को इसके जगह और dx को इसके जगह रखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा 2d/dt और t की पावर 1/2 और d/dx इस dx को इसके जगह और ये क्या है dt और इस t के जगह फिर से वही वैल्यू रख देंगे। यहां से क्या रखेंगे cot x², क्या रखेंगे cot x²। अब इसका अवकलन करो 2t की पावर 1/2 का अवकलन। जैसा कि आपको पता है जो भी पावर होती है वो पहले कहाँ थी बाहर, फिर उस पावर से एक क्या कर देते हैं घटा। तो ये पावर पहले बाहर आई फिर उस पावर से हमने एक क्या कर दिया घटा दिया। अब जैसा कि आपको पता है कि cot x का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, हमें cot x का अवकलन पता है ना कि cot x² का अवकलन पता है। तो इसके जगह हमें कुछ ना कुछ भी मानना पड़ेगा। तो इसके जगह हम क्या मान लें, हमने माना p, क्या मान लिया p मान लिया। तो यहां से आएगा d/dx और ये क्या आएगा cot और x² के जगह हमने क्या माना p, तो इसके जगह क्या रखेंगे p। अब ध्यानपूर्वक समझिए यहाँ p है तो यहाँ क्या होना चाहिए dp, तभी cot p का p के रिस्पेक्ट में अवकलन हो पाएगा। तो dp लाने के लिए ऊपर नीचे हम dp का क्या करा दें मल्टीप्लाई करा दें, तो ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और t की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 से 1 घटेगा तो t की पावर माइनस का क्या आएगा 1/2 आएगा और इस dp को यहाँ d/dp और ये क्या आएगा cot p और d/dx और ये क्या है p dp, इस dx को इसके जगह और dp को इसके जगह। तो इस p के जगह हम क्या रख देंगे जो माने थे, क्या माने थे x², क्या माने थे x² माने थे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं t की पावर माइनस 1/2 को 1/t की पावर 1/2 लिखेंगे और
काट पी का अवकलन, जैसे काट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो काट पी का अवकलन माइनस का क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर क्या आएगा, पी आएगा। और यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा, 2x। यहां से आप समझ सकते हैं। अब देखिए इस 2x को यहां से dy बाई क्या करेंगे, dx इक्वल टू इस 2x को शुरू में ले लेंगे, इस 2x को कहाँ लेंगे, शुरू में लेंगे, और ये क्या है 1 टी की पावर 1/2, और टी की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट क्या आएगा, टी आएगा, और माइनस का क्या है, कोसेक स्क्वायर पी, 2x को शुरू में माइनस कोसेक स्क्वायर पी। अब ध्यानपूर्वक समझिए, इसका जो आंसर है, फाइनली आंसर डी बाई डी एक्स क्या आएगा, 2x अपान अंडर रूट टी के जगह हमने क्या माना था, टी को माना था कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर टी, और इस माइनस को शुरू में लगा दो, और इनटू कोसेक स्क्वायर पी, पी किसको माना था, एक्स स्क्वायर को माना था, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो फाइनल आंसर आपका डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2x और क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे में अंडर रूट क्या आएगा, कॉट एक्स स्क्वायर, और यही आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते। अब जैसे 8वां क्वेश्चन है कॉस अंडर रूट एक्स, इसका हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या लेंगे, y इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों को क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई डी एक्स क्या आएगा, कॉस अंडर रूट एक्स। अब जैसे कि आपको पता है डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन होता है, माइनस का क्या होता है, साइन एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। हमें कॉस एक्स का अवकलन पता है, ना कि कॉस अंडर रूट एक्स का, तो इसलिए हम अंडर रूट एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे, टी मान लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी बाई डी एक्स कॉस क्या आएगा, कॉस अंडर रूट एक्स के जगह क्या लिखेंगे, टी। ध्यानपूर्वक समझना, यहाँ टी है तो यहाँ क्या होना चाहिए, डी टी होना चाहिए, तो इसलिए हम डी टी और डी टी का ऊपर नीचे क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि कॉस टी का अवकलन एक्स के सापेक्ष नहीं हो पाएगा। इस डी टी को यहाँ और डी एक्स को यहाँ, तो क्या करेंगे, डी बाई डी टी, और क्या करेंगे, कॉस टी डी टी बाई डी एक्स, और इस टी के जगह क्या रखेंगे, अंडर रूट एक्स, क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स रखेंगे। कॉस टी का अवकलन क्या आएगा, माइनस का कॉस एक्स का अवकलन, कॉस टी का अवकलन माइनस का क्या आएगा, साइन टी। एक चीज ध्यान रखना कि डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल लीजिए, निकालते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स है, तो एक्स की पावर अंडर रूट एक्स है ना, तो एक्स की पावर क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट लगा है इसको, इसकी पावर कितनी है, 1/2, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा, साइन टी। अब टी के जगह इसको रख दो अंडर रूट एक्स, तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स। अब जैसे कि आपको पता है इसका अवकलन करेंगे तो पहले पावर कहाँ आएगी, पहले बाहर, फिर उस पावर से एक क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ से समझो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स क्या आएगा, माइनस का साइन अंडर रूट एक्स, और क्या आएगा, 1/2 आया, और यक्स की पावर 1/2 से 1 घटाएंगे तो यक्स की पावर माइनस का क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं माइनस का क्या आएगा, साइन अंडर रूट एक्स, और बटे में ये 2 तो है ही है, और x की पावर माइनस 1/2 को अगर नीचे लाएंगे तो x की पावर 1/2 प्लस में, अब प्लस में है तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 1/dy/dx माइनस का क्या आएगा, साइन अंडर रूट एक्स, और ये क्या आएगा, 2 अंडर रूट एक्स की पावर 1/2 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं, डायरेक्ट ये समझेंगे कि डी बाई डी एक्स अगर अंडर रूट एक्स का अवकलन
तो इसको याद रखना कि अंडर रूट एक्स का अवकलन, ये देखो 1/2 अंडर रूट एक्स आया, तो इसको हम सिंपल डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स। तो डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। तो अगर आपको ये पता होता तो आप डायरेक्ट रख लेते, तो यहाँ से आप सही समझ सकते हैं। अब जैसे 10वां क्वेश्चन है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स बॉक्स, एक्स का मान 0 से बड़ा और 3 से क्या है छोटा, x इक्वल टू 1 तथा x इक्वल टू 2 पर क्या है अवकलित नहीं है। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में ये बताया था, कोई भी फंक्शन अवकलित कब होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तभी वो फंक्शन क्या होगा अवकलित होगा, अन्यथा अवकलित नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, x इक्वल टू 1 तथा x इक्वल टू 2 पर अवकलित ये बताना कि अवकलित नहीं है। तो हमें यहाँ से देखना पहले फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स बॉक्स, क्या है एक्स बॉक्स। अब x इक्वल टू 1 पर देखना है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ से क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 क्या आएगा, एफ यक्स माइनस का h माइनस का क्या होता है यक्स माइनस का एफ एक्स अपान में क्या होगा माइनस का h। ये क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला। अब ध्यानपूर्वक से x इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू, तो एफ डैश 1, x के जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और यहाँ से आएगा लिमिट h टेन टू 0 क्या आएगा, लिमिट h टेन टू 0 और f 1 माइनस का h और माइनस का क्या आएगा, x के जगह क्या आएगा 1 आएगा और माइनस का क्या आएगा h आएगा। अब जैसे एफ एक्स बराबर एक्स बॉक्स महत्तम पूर्णांक फलन है, तो यहाँ से 1 माइनस एच की वैल्यू किसके, यहाँ यक्स है तो यहाँ क्या आया यक्स आया, यहाँ क्या है 1 माइनस एच है तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस एच बॉक्स आएगा। f1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, यक्स था तो एक्स बॉक्स 1 होगा तो 1 बॉक्स क्या आएगा 1 बॉक्स। तो यहाँ से हम निकालेंगे एफ डैश 1 इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट h टेन टू 0 और f1 माइनस h की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस h बॉक्स और यहाँ से क्या आएगा 1 बॉक्स अपान में क्या आएगा माइनस h। अब जैसे कि हमने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया है कि जो x बॉक्स है ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन। अगर इस बॉक्स के अंदर कोई इंटीजर्स नंबर है, मतलब कोई पूर्णांक है, तो सीधा सीधा उसका मान क्या आएगा पूर्णांक। जैसे ये 1 क्या है एक पूर्णांक है, तो इस बॉक्स के अंदर पूर्णांक है तो ये सीधा सीधा क्या आएगा 1 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 1। अगर इस बॉक्स के अंदर इंटीजर्स नंबर नहीं है, मतलब डेसिमल नंबर है, मतलब दशमलव में कोई संख्या है, तो जो भी संख्या जैसे अगर मान लो इसके अंदर 2.5 क्या होता 2.5, तो ये क्या अगर ये पूर्णांक होता तो सीधा सीधा जो नंबर होता वही नंबर बाहर आ जाता, लेकिन ये 2.5 पूर्णांक नहीं है तो इसमें से क्या आएगा 2.5 से जस्ट छोटा ऐसा नंबर जो अपने आप पर क्या होगा पूर्णांक। तो आप कह सकते हैं 2.5 से जस्ट छोटा ऐसा नंबर जो क्या होगा पूर्णांक, तो 2.5 से जस्ट छोटा 2 ही ऐसा है जो अपने आप पर क्या है पूर्णांक है। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं अगर यहाँ पूर्णांक होगा तो पूर्णांक आएगा, अगर इसके अंदर पूर्णांक नहीं है तो उस नंबर से जस्ट छोटा ऐसा नंबर जो अपने आप पर क्या होगा पूर्णांक होगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब ध्यानपूर्वक समझिए, अब यहाँ क्या है 1 माइनस एच। अब जैसा कि आपको ये पता है h क्या है वेरी स्मॉल क्वांटिटी, क्या है वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और 1 से हम कुछ घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं 1 से कुछ घटा रहे हैं। तो जब 1 से कुछ घटाएंगे तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी कि नहीं। मान लो 0 पॉइंट क्या आ गया 9, 1 से h को घटाने पर 0 पॉइंट क्या आ गया 9 आ गया। तो अब ये बॉक्स के अंदर होगा, अगर ये एक पूर्णांक होता तो सीधा सीधा वही आ जाता जो अंदर होता। अब ये पूर्णांक नहीं है तो इसका मान क्या आएगा, इस नंबर से जस्ट छोटा ऐसा नंबर जो अपने आप पर क्या होगा पूर्णांक, तो इस नंबर से जस्ट छोटा ऐसा नंबर जो अपने आप पर क्या होगा पूर्णांक होगा, तो वो क्या है 0 ही है। इससे छोटा ऐसा नंबर जो क्या होगा पूर्णांक होगा, तो इसका मान क्या आएगा 0 के बराबर, क्या आएगा 0 के बराबर। और ये क्या है 1 बॉक्स क्या है, ये 1 क्या है पूर्णांक है,
और अगर इसके अंदर पूर्णांक है तो जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर बाहर आता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एफ डैश 1 इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 और 1 माइनस एच बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी 0 और ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, अपान में क्या आएगा माइनस एच आएगा। तो एफ डैश 1 इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 और 1 0 माइनस 1 क्या आएगा -1 और ये क्या होगा माइनस एच, ये और कट जाएगा। तो यहाँ h टेंड टू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/0 और 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट। क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। अब यहाँ से ध्यानपूर्वक समझिए, अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। और जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 क्या आएगा, एफ यक्स प्लस का क्या आएगा h आएगा, माइनस का क्या आएगा एफ एक्स और अपान में क्या होगा h। अब हम यहाँ किस पर, x इक्वल टू 1 पर निकाल रहे हैं, तो x इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ से क्या आएगा f डैश x की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे और क्या आएगा लिमिट h टेंड टू 0, ये क्या आएगा f x के जगह 1 प्लस का क्या आएगा h और माइनस का क्या आएगा 1, क्या आएगा माइनस का f1 और अपान में क्या आएगा h। अब ध्यानपूर्वक समझिए, ये इसकी वैल्यू f1 प्लस h की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलेंगे बॉक्स 1 प्लस h आएगा, बॉक्स में आएगा f1 प्लस h की वैल्यू बॉक्स 1 प्लस h आया और f1 की वैल्यू बॉक्स 1 आएगा, क्योंकि fx की वैल्यू क्या है, बॉक्स x है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे f डैश 1 इक्वल क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, f1 प्लस h की वैल्यू क्या आएगी, बॉक्स 1 प्लस h और माइनस ये क्या आएगा, f1 की वैल्यू क्या आएगी, बॉक्स 1 आएगी, अपान में क्या होगा h। अब जैसे कि ध्यानपूर्वक समझिए, बॉक्स 1 प्लस h की वैल्यू क्या आएगी, h वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अगर हम 1 में h को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, 1 में h को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सपोज करो 1.1 आ गया, अरे 1 में कुछ जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, h वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। इसके अंदर क्या होगा, ये क्या होगा डेसिमल, ये पूर्णांक नहीं होगा। तो मान लो h जोड़ने पर 1.1 आया, सपोज करिए 1.1 आया, तो इसके अंदर अगर ये वैल्यू पूर्णांक होता तो जो नंबर हो तो वही नंबर आ जाता। अब 1.1 वैल्यू ये क्या है, पूर्णांक नहीं है, तो 1.1 से छोटी है, 1.1 से छोटा ऐसा नंबर जो अपने आप पर क्या होगा पूर्णांक, तो 1.1 से छोटा ऐसा नंबर जो अपने आप पर पूर्णांक होगा वो क्या होगा, 1 ही आएगा। तो आप कह सकते 1 प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस एच, बॉक्स 1 प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। एफ डैश 1 इक्वल टू लिमिट क्या आएगा, h टेंड टू 0 और बॉक्स 1 प्लस h की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 1 बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि ये क्या है इंटीजर्स नंबर है, और जो नंबर इंटीजर्स है, बॉक्स के अंदर इंटीजर्स नंबर है तो जो नंबर होगा वही नंबर बाहर आएगा। तो यहाँ से 1 आएगा, अपान में क्या होगा h आएगा। तो यहाँ से f डैश 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 और 0 अपान h इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो f डैश 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो आप यहाँ समझ सकते हैं इस फंक्शन का x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इनफाइनाइट और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि सर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आया है, अतः ये फलन x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं होगा। क्या होगा, अवकलित नहीं होगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब आपको x इक्वल टू 2 पर सेम इसी कॉन्सेप्ट पर सेम इसी तरह इसको दिखाना है कि अवकलित है या नहीं, और कमेंट करके जरूर बताना है। तो इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।